घर के मुखिया में अवश्य होने चाहिए ये 7 गुण। आचार्य चाणक्य ने जीवन में सफलता पाने के लिए कई बातें बताई हैं। उनके द्वारा बताई गई नीतियों और नियमों का अगर हम पालन करते हैं तो जीवन की कई परेशानियों का हल निकल सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आचार्य चाणक्य ने घर के प्रधान या मुखिया को लेकर क्या बातें कही हैं। चाणक्य के अनुसार कौन से गुण व्यक्ति को घर का अच्छा मुखिया बनाते हैं, आइए जानते हैं इसी बारे में। घर के मुखिया का सबसे पहला गुण होना चाहिए सुनी सुनाई बातों में न आने वाला। चाणक्य कहते हैं कि घर के मुखिया को कभी भी सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए। बिना वास्तविकता को जाने किसी की भी बातों में आ जाना घर के प्रमुख के लिए अच्छा नहीं होता। अगर घर का मुखिया कान का कच्चा है तो उसकी वजह से और लोगों के दिमाग में भी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए घर के मुखिया को हर बात की सच्चाई को जानने के लिए घर के सदस्यों से स्पष्ट बातें करनी चाहिए और खुद को विचारों को लेकर भी स्पष्ट होना चाहिए। अगर मुखिया किसी की बातों में या बहकावे में नहीं आता है तो घर में समरसता बनी रहती है। नंबर 2 पर है धन का प्रबंधन करने वाला। घर की मुखिया को हमेशा धन का प्रबंधन करने में माहिर होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अगर घर का मुखिया बेवजह खर्च करता है, फिजूल की चीज़ों पर पैसा और समय बर्बाद करता है तो पूरे परिवार में दरिद्रता फैलती है। घर के मुखिया को चाहिए कि वो पाई पाई का हिसाब रखे, गलत चीज़ों पर खुद भी खर्च ना करे और घर के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक बनाए। अगर धन को सही तरीके से मुखिया प्रबंधित कर पाता है तो उस घर में हमेशा बरकत होती है। नंबर 3, घर के लोगों के बीच ना करे भेदभाव। चाणक्य भेदभाव करने की नीति को सही नहीं बताते। खासकर घर के सदस्यों के बीच घर के मुखिया को कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी एक के पक्ष में खड़े होकर कोई भी बयानबाजी घर के प्रमुख को नहीं करनी चाहिए। घर के हर सदस्य को समान दृष्टि से देखना चाहिए और अगर कभी 2 सदस्यों के बीच मतभेद होते हैं तो ठंडे दिमाग से समस्या का समाधान निकालना चाहिए। नंबर 4, अनुशासन। घर के मुखिया को हमेशा अनुशासित होकर रहना चाहिए। अगर घर का मुखिया ही अनुशासन नहीं रखेगा तो इसका बुरा असर परिवार के और लोगों पर भी पड़ेगा। वहीं मुखिया अगर अनुशासित है तो दूसरों को गलत कार्य करने पर वो टोक सकता है और घर के बाकी सदस्यों में सुधार लेकर आ सकता है। चाणक्य के अनुसार अनुशासन में रहने वाला मनुष्य हर स्थिति में खुद को संभाल लेता है और जीवन में ऐसे लोगों को सफलता भी प्राप्त होती है। नंबर 5, निर्णय लेने की क्षमता। ये एक ऐसा गुण है जो घर के मुखिया में होना बेहद आवश्यक है। घर के प्रमुख को परिवार के लोगों की भलाई के लिए कई बार कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो हो सकता है परिवार के लोगों को पसंद ना आए। हालांकि ऐसे निर्णयों को लेना आवश्यक भी होता है, इसलिए किस सदस्य के लिए क्या सही रहेगा और कब उसे क्या करना चाहिए, इस चीज़ का निर्णय लेने की क्षमता घर के प्रमुख में होनी चाहिए। नंबर 6, परिवार का मुखिया वरिष्ठ हो जरूरी नहीं है। कभी कभी बुजुर्ग सब कुछ सौंप कर विश्वास के साथ किसी भी सदस्य को उस परिवार की देखभाल सौंप देते हैं। वही कार्यकारी मुखिया के रूप में सभी निर्णय लेकर सभी के हितों का ध्यान रखता है। वो मुखिया न होते हुए भी मुखिया के रूप में आधिकारिक हो जाता है। नंबर 7, जो भी काम मुखिया लोगों को करने के लिए कहे, पहले स्वयं उस कार्य को करके लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करे। किसी भी सफलता का श्रेय लोगों को दे और असफलता की जिम्मेदारी स्वयं ले। यही एक योग्य मुखिया की सबसे बड़ी खूबी है।
तो ये थी आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई कुछ ज़रूरी बातें। उम्मीद है आपके काम आएंगी। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।